सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है और इसे माँ उमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ गौरी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी, तब जाकर शिव जी ने उनकी प्रसन्नता से खुश होकर उनके साथ विवाह किया था और उसके बाद से ही माँ गौरी का नाम उमा देवी पड़ गया। पिछले 10 वर्षों से उमियाधाम मंदिर में अपनी सेवा दे रहे यहाँ के पंडित जी राजन शास्त्री जी, जानना चाहूँगी आपसे कैसे रोज़ाना इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि में क्या खास रहता है? जी, सबसे पहले सभी भक्तों को जय माता दी और विशेष करके महाराष्ट्र टीवी 24 को मंदिर में आने के लिए सबसे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और ये सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा मंदिर है उमा मंदिर, उमा में उमिया देवी, उमिया को ही गुजराती में और उमा को ही गुजराती में उमिया बोलते हैं। इनका जो मेन मंदिर है ऊंझा में है, गुजरात में, क्योंकि शास्त्र में माना जाता है कि उमा का रूप को 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माँ के रूप में माना जाता है और 9 दिन में 9 दुर्गा के पहले रूप में शैलपुत्री नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो मंदिर हमारे यहाँ बने थे, प्राण प्रतिष्ठा हुए थे, तो यहाँ का जो मेन ट्रस्टी है उमिया चैरिटेबल ट्रस्ट के, उन्होंने 40 दिन जो अखंड आप सामने देख रहे होंगे वो 40 दिन लगा था पैदल लाने में, जो अखंड निरंतर यहाँ जारी रहा है। और विशेष रूप से नवरात्र में यहाँ पर रास गरबा का आयोजन होते हैं और विशेष यहाँ पर 4 टाइम पूजन होते हैं। सबसे पहले जो मेन मंगल आरती जो होते हैं ये सुबह 6 बजे होते हैं और श्रृंगार आरती जो होते हैं 7 बजे और भोग आरती जो है वो 12 बजे होते हैं और फिर शाम को फिर विशेष आरती जो होते हैं 7 बजे होते हैं। फिर उसके बाद जब शयन आरती जो होते हैं 9 बजे होते हैं। इसी तरह हमारे निरंतर ये पूजन चलती रहते हैं और रोज़ हमारे यहाँ पे चंडी पाठ का भी आयोजन होता है, चंडी पाठ भी होते हैं। और सोमवार हर एक दिन के भांति सोमवार को जो शिव जी देख रहे हैं उनमें विशेष अभिषेक भी होते हैं और इन्हें हर एक पर्व त्यौहार पर यहाँ पूजन अर्चन होते रहते हैं। और माँ जो है उमा मीन्स पार्वती जी जो अभी देख रहे हैं नंदी पर विराजमान है, ये माँ की स्वयं रूप है। स्वयं रूप में अभी माँ विराजमान है नंदी पे सवार में। और जब कहीं माँ को जाना हुआ हो सवारी करके तो यहाँ देख रहे होंगे सामने विराजमान शेर है, लायन है विराजमान। इसी तरह हमारे मंदिर में नित्य प्रतिदिन पूजन अर्चन होते हैं। जय माता दी। उमियाधाम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जानना चाहूँगी मैं आपसे कब से इस मंदिर की स्थापना हुई है और क्या इतिहास रहा है? मैं माँ उमिया के चरणों में वंदन करके हुए आपको इसकी शॉर्ट में हिस्ट्री बताता हूँ। हमारी माँ जो पानबाई माँ जो थी, उनका एक सपना था कि नागपुर में एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। उनके नेतृत्व में उन्होंने आज से 40 साल पहले करीब एक ट्रस्ट की रचना की थी। वो ट्रस्ट के माध्यम से उसमें हमारी जो सालाना इनकम का सोर्स उसमें जमा करना और एक सपना पूरा करने के हिसाब से ये मंदिर का निर्माण 2002 में इसकी शिलान्यास पत्थर कोतराई का काम चालू हुआ। 2005 में मंदिर का भूमि पूजन किया गया, 2009 में शिखर पूजा हुई और 2015 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। इसके लिए जो हम वास्तुकला और शास्त्र और नियम के हिसाब से जो होता है पूरी कलाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। इसमें जूना अखाड़ा के मंगला अपने ये पीठाधीश्वर आचार्य से पूजा करवाई गई और पुण्यानंद गिरी जी महाराज, अवधेशानंद गिरी जी महाराज और भगवतानंद गिरी जी महाराज, ऐसा इनका मार्गदर्शन मिला। और इसका कलाकृति का सारा इंडिया के पूरे मंदिरों के छानबीन करने के बाद एक भव्य रूप तैयार किया गया। इस मंदिर के जो माँ की अखंड ज्योत है वो फरवरी 2025 में ऊंझा से प्रारंभ हुई थी। 40 दिन पैदल यात्रा करने के बाद नागपुर पहुँचे और भव्य आयोजन हुआ। उसमें हजारों लोगों ने संख्या में भाग लेते हुए नागपुर समाज से हम हमारी पाटीदार समाज से मंदिर तक यहाँ ज्योत लाया। इसका भव्य आयोजन किया गया और हमारा जो माँ का आशीर्वाद था वो हमें सदा मिलता रहा और उनके माँ के आशीर्वाद से आज हम परिवार सब साथ में मिलकर आयोजन करते हैं। और ये हमारे ट्रस्ट की स्थापना भी परिवार के रूप में की गई थी, जो आज भी हमारे परिवार के मेंबर ही इस ट्रस्ट के मेंबर हैं।
जानना चाहूँगी आपसे, पाटीदार समाज की कुलदेवी कहा गया है इन्हें, कितने दिन लगे थे जोत को यहाँ तक लाने के लिए और क्या बताएंगे इस बारे में? जोत को लाने के लिए हमारे प्रतिदिन का एवरेज था 1200 किलोमीटर लेके आना था। 1200 किलोमीटर के अंदर में रोज के 30 किलोमीटर की एवरेज पैदल चलने की पकड़ी थी। तो 40 दिन पूरे 40वें दिन नागपुर हम जोत को लेके पहुँचे। इसके अंदर रास्ते में हर समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज हो, महाराष्ट्रियन समाज हो, पंजाबी समाज हो, रास्ते में हर गांव के लोगों ने अच्छा सहयोग दिया, भोजन की व्यवस्था की। सारे लोगों ने, कहीं ऐसा नहीं लगा कि हमको जोत लाते समय रास्ते में कोई तकलीफ पड़ी हो। ये माँ की कृपा थी हमारे पर। हर साल नवरात्रि में अगर कहा जाए तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माता की हाजिरी लगाते हैं यहाँ पे? नवरात्रि में अभी तो ये पोजीशन में तो आज की तारीख में 1000-1500 लोग गरबा खेलने के लिए रोज़ के अलग अलग लोग आते रहते हैं। थोड़ी असुविधा के कारण, शहर से बाहर होने के कारण लोग इतने पहुंच नहीं पाते हैं। मगर भविष्य अभी यही 2 साल में मेट्रो ट्रेन, यहाँ ही मेट्रो स्टेशन बन रहा है। जहाँ एंट्री आपने किया वहीं मेट्रो स्टेशन बन रहा है आखिरी अभी, और वहाँ से पूरा अभी सिटी के अंदर मंदिर तक आने में, और अगले साल से समझ लो कि इसमें संख्या और बढ़ जाएगी लोगों की। भविष्य इसका ऐसा है, अभी स्टार्ट किए, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो कोई भी मंदिर को रूपांतर और लोगों तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आप जैसे चैनल के माध्यम से जाएगा तो और लोगों को पता चलेगा और लोग साथ में जुड़ेंगे मंदिर में। जिस तरीके से नागपुर में कोराड़ी मंदिर एक प्रचलित मंदिर और काफ़ी जाना पहचाना एक तीर्थ स्थल कह सकते हैं उसे, उसी तरह उमिया धाम को भी बिल्कुल बनेगा। आज कोराड़ी मंदिर 125 साल पुराना है। आज अपने को कितने साल, 2015 से अभी 2024 9 साल हुए, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उतना समय जैसा निकलेगा ऑटोमेटिक बढ़ते आना, उसके हिसाब से काफ़ी बढ़ गया है जी। अभी इसको, और समझ लो ये अगले 10 साल के अंदर में तो उसका भव्य रूप हो जाएगा। उमिया धाम ट्रस्ट परिवार की यहाँ पे कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। जानना चाहूँगी आपसे, नवरात्रि के दौरान क्या तैयारियाँ रहती हैं, कुछ खास बताएं हमारे दर्शकों को। नवरात्रि के हिसाब से 1 महीने से तैयारियां शुरू हो जाती है। जैसे उनके वस्त्र, उनके आभूषण वगैरह, बाकी वह सब ध्वजाएं वगैरह सब की तैयारी 1 महीने से शुरू हो जाती है। घर में किस तरीके से आप तैयारियां रखती हैं, चाहे वो वेशभूषा रहे, हर दिन एक नया अलग परिधान पहनना हो, या हमें खान पान में किस तरीके से बताएंगे? परिधान में तो हम गुजराती लोग सब घाघरा चुन्नी वगैरह पहनते हैं, और खान पान में सभी उपवास फास्ट रहता है 9 दिवस का, तो पूरा दिन 9 दिन तक हमारा उपवास चालू रहता है। अंकल जी, हमें ये बताएं कब से ये मंदिर की जैसे शुरुआत हुई है, हर साल नवरात्रि में कैसा उत्साह देखने को मिलता है यहाँ? तो लंबी हिस्ट्री है, इतनी भी 2 मिनट में नहीं निपटेगी। यहाँ का? ये नवरात्रि हमारी, ये 55 साल हो गए नवरात्रि कर रहे हैं। तो यहाँ मंदिर पर्टिकुलर यहाँ 10 साल हुए हैं। जी। वैसे हमारे घर पे जो होती है उसको 55 साल हो गए नवरात्रि करते हुए। और हमारी माँ जो थी, माँ उमिया की भक्त थी, एक पैर सवेरे खड़ी होती थी 3 बजे से, तो यहाँ तक माँ भगवती दूध आके डी लेती थी, वहाँ तक वो पैर नीचे नहीं उतारती थी। तो इतना माँ के प्रति इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास था कि माँ उसके लिए आती थी, और माँ उनकी सुनती थी। और वो लोगों, आप सभी कोई आके माँ को तकलीफ बताते थे, माँ को पूछ के उसकी समस्या भी हल कर देती थी। माँ, हमारी माँ के पास इतनी शक्ति थी कि वो हल कर देती थी पूरी समस्या। जैसे आपका कोई दर्द हो, माँ को बताओ तो माँ उमिया माँ के पास बात करके उसका हल निकाल के आपको बताती थी। अभी लंबी हिस्ट्री बोलूँगा। जय माता दी। जय माता। नवरात्रि का 8वां दिन माँ गौरी को समर्पित है, जिन्हें माँ उमिया देवी के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर में स्थित ये भव्य मंदिर उमिया धाम के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ नवरात्रि के उपलक्ष्य में हजारों की तादाद में भक्त आते हैं और माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसे आज टेम्पल डायरीज में आपने देखा है हमारी वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी की मदद से, और मैं निशा। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार, नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार,
आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।